बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लास्टली हमने डिस्कस किया टिश्यूज़ और टिश्यूज़ में भी हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ देखे। तो इस लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे आज परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ ऐसे सारे टिश्यूज़ होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन इन प्लांट्स। और उन परमानेंट टिश्यूज़ में से हम देखेंगे दो तरह के टिश्यूज़ है। सम ऑफ देम आर कॉल्ड एज द सिंपल टिश्यूज़, जबकि दूसरे जो हैं वो कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। तो सिंपल टिश्यूज़ नेम इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे टिश्यूज़ हैं जो सादा हैं और सिर्फ एक ही तरह के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ पौधों में ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि जाइलम है और फ्लोएम है। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं सिंपल टिश्यूज़ जिनमें सिंगल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। और 3 टाइप्स के ये सिंपल टिश्यूज़ जो प्लांट्स में प्रेजेंट हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इन तीनों को हम डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से ड्यू टू डिफरेंस इन देयर थिकनेस इन देयर सेल वॉल्स, कि तीनों में सेल वॉल्स जो हैं वो एक दूसरे से थोड़ी कम या ज़्यादा थिक होती हैं। तो फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं पेरेन्काइमा टिश्यूज़। तो पेरेन्काइमा सेल्स जो हैं या पेरेन्काइमा टिश्यूज़ जो हैं, ये सारे ऐसे सेल्स हैं जो होते हैं, ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जिनमें सारे सेल्स जो हैं वो लिविंग होते हैं और वेरिएबल होते हैं अपनी मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी के लिहाज से। सारे थिन वॉल्ड सेल हैं और पॉलीहेड्रल इन शेप होते हैं, कि पेरेन्काइमा जो हैं वो थिन वॉल्ड सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं। इनकी सेल स्ट्रक्चर देखें तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये लिविंग और थिन वॉल्ड सेल्स हैं, ओवल हो सकते हैं, राउंड, इलोंगेटेड, लोब्ड, पॉलीगोनल की शेप्स जो हैं वो इनमें हो सकती हैं। और अब हम देखते हैं ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं। तो प्लांट में ज़्यादातर ये प्रेजेंट होते हैं उसके पिथ में। पिथ जो सेंट्रल पोर्शन है इसका वास्कुलर बंडल के सेंटर में, जहाँ पर यूजुअली फूड स्टोर भी हो सकती है, तो ये थिन वॉल्ड सेल होते हैं। लीफ मीजोफिल में प्रेजेंट होते हैं। पल्प्स ऑफ फ्रूट इन्हीं से मिलकर बना हुआ होता है। सीड्स का एंडोस्पर्म भी इन्हीं पर मुश्तमिल होता है और स्टेम के कॉर्टेक्स में, रूट में और अदर ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन है इनके फंक्शंस के कौन कौन से डिफरेंट फंक्शंस जो हैं परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट वन है स्टोरेज का काम करते हैं, कि इनमें कुछ में प्रेजेंट होते हैं अमाइलोप्लास्ट, जैसे पोटैटो ट्यूबर्स हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं अमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च स्टोर करते हैं। एंडोस्पर्म ऑफ सीरियल्स में प्रेजेंट होते हैं और कॉटिलेडन्स में प्रेजेंट होते हैं मुख्तलिफ तरह के प्लांट के सीड्स में। तो स्टोरेज का काम करते हैं ये। और कुछ ऐसे भी पेरेन्काइमा सेल्स हैं जो स्टार्च के अलावा भी मटेरियल्स जो हैं स्टोर कर लेते हैं, जैसे प्रोटीन्स या ऑयल बॉडीज़ की सूरत में कुछ ऑर्गेनल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो ऑयल और प्रोटीन्स जो हैं वो स्टोरेज का काम करते हैं। नेक्स्ट वन इनका जो फंक्शन है वो है क्रोमोप्लास्ट, के कुछ पेरेन्काइमा सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें कलरफुल प्लास्टिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, जो कि फ्लावर की पेटल्स में और फ्रूट्स में पाए जाते हैं। तो फ्लावर में ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। नेक्स्ट वन है वाटर स्टोरेज करते हैं। वाटर स्टोरेज यूजुअली ये करते हैं सकुलेंट प्लांट्स में, जैसे कैक्टाई हैं जो वाटर डेफिशिएंट कंडीशन में रहते हैं, ताकि वाटर जो है वो स्टोर कर सकें फॉर द ड्राई सीज़न। जैसे ये कैलिफोर्निया कैक्टस एक दफ़ा जब बारिशें हो रही होती हैं तो अपनी बॉडी में 5 टन वाटर जो है वो स्टोर कर सकता है। और इनका फंक्शन है कि ये पेरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो सेक्रीटरी हो सकते हैं। सेक्रीटरी सेल्स फिर ऐसे होते हैं जिनमें प्रेजेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा राइबोसोम्स, और ना सिर्फ राइबोसोम्स ज़्यादा सारे प्रेजेंट हैं बल्कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी ज़्यादा होते हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और ऐसी सेक्रीशंस जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकें और प्लांट उन्हें एक्सक्यूट कर सके। और पेरेन्काइमा सेल्स जो हैं
वो क्लोरेन्काइमा होते हैं। क्लोरेन्काइमा ऐसे पेरेन्काइमा सेल्स जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो ये सारे सेल्स जो हैं ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं मेसोफिल ऑफ द लीफ में और कॉर्टेक्स ऑफ द स्टेम में। और कॉर्टेक्स भी ऐसे प्लांट्स की जिनमें प्रेजेंट होता है, जो इनका स्टेम जो है वो ग्रीन होता है। तो ये हमने डिस्कस किए फंक्शंस ऑफ द पेरेन्काइमा कि स्टोरेज कर पाते हैं, ये वाटर स्टोर कर लेते हैं, फूड मटेरियल स्टोर करते हैं, क्रोमोप्लास्ट इन्हीं में प्रेजेंट होते हैं, सेक्रेटरी इन फंक्शन होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड मटेरियल जो है सिंथेसाइज करते हैं प्लांट के लिए। और अकरेंस हमने देखी, सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हमने याद रखना है ये लिविंग सेल हैं और थिन वॉल्ड सेल होते हैं ये। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉलनकाइमा सेल्स।